नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल में कोविड को लेकर अलर्ट जारी, अस्पतालों में मास्क अनिवार्य, आईजीएमसी में 150 ऑक्सीजन बेड तैयार। शिमला में 17वीं अखिल भारतीय नाटक एवं नृत्य प्रतियोगिता 6 जून से आरंभ, 11 जून को आयोजित होगा कला कुंभ। फूलों की खुशबू से महका रिज मैदान, सेजिस संस्था द्वारा लगाई गई पुष्प प्रदर्शनी देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। ऐतिहासिक जिला स्तरीय गंगथ दंगल के दूसरे दिन कांग्रेस नेता मनमोहन कटोच रहे मुख्य अतिथि। नालागढ़ पुलिस ने 40 किलो 148 ग्राम बुक्की के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा चोरी के इरादे से शोरूम में घुसा व्यक्ति। देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। अब खबरें विस्तार से। सिरमौर जिला में 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। करीब 32 महीने के बाद कोरोना का मामला सामने आया है। सरकार ने मेडिकल कॉलेजों सहित जिला अस्पतालों को कोविड के साथ साथ इन्फ्लुएंजा वायरस के मामलों को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश में कोरोना का पहला मामला आने के बाद आईजीएमसी अस्पताल शिमला कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मरीजों के साथ अस्पताल आने वाले तीमारदारों को भी मास्क पहनना होगा। खास तौर पर बुजुर्गों, बच्चों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने और अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी सख्त हिदायत दी गई है ताकि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। आईजीएमसी शिमला के डिप्टी एमएस डॉक्टर प्रवीण भाटिया ने कहा कि अस्पताल प्रशासन और जनता सभी कोविड से निपटने के लिए तैयार है। इससे पहले बड़ी कोरोना वेव का भी सामना किया जा चुका है। भाटिया ने बताया कि अस्पताल में लोगों को सोशल डिस्टेंस रखने, मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इसके लिए सिक्योरिटी और वार्ड नर्स को भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। भाटिया ने बताया कि लक्षण देखकर ही लोगों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। मामले बढ़ने की स्थिति के लिए भी अस्पताल तैयार है। अस्पताल के पास 150 ऑक्सीजन सुविधा से लैस बेड तैयार है। इसके अलावा पिछली कोरोना वेव के समय बनाया गया मेकशिफ्ट यूनिट भी है। उन्होंने कहा कि हालात बिगड़े तो उस स्थिति से निपटने के लिए भी वे तैयार है। एज पर गाइडलाइंस, एक तो मैं आपको क्लियर ये बता दूं कि जैसा कि हम सोचते हैं कि अगर इस बार कुछ ऐसा अवसर होता भी है तो कंडीशन विल नॉट बी लाइक द प्रीवियस वन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड है और दूसरा डोज भी काफ़ी पॉपुलेशन को लग चुकी है। एंड वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड थ्रू द वेरी इंटेंस वेव ऑफ कोविड फॉर 2 years. वी हैव फॉट इट, तो वी आर नाउ ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड। पब्लिक भी प्रिपेयर्ड है और हेल्थ जो हैं वॉरियर्स हैं, दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड। और जैसे ही ये अपसर्ज की न्यूज़ आई और गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी आई तो हमने अपने हॉस्पिटल में एक तो इंस्ट्रक्शंस इशू करी हैं पूरे वार्ड्स में, कंसर्न वार्ड सिस्टर्स को और कंसर्न मैट्रन्स को और कंसर्न नर्सिंग ऑफिसर्स को कि वार्ड्स के अंदर जो है वो क्राउडिंग ना होने दी जाए। सिक्योरिटी को भी हमने अलर्ट किया है कि क्राउडिंग को अवॉइड किया जाए और वार्ड के अंदर एक पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट रहेगा, वो भी विद मास्क और अपना जो अटेंडेंट पास है उसको गले में डाल के रखेगा। और एक हमारा जो आईसी मटेरियल है दैट हैज़ बीन डिस्प्लेड इन होल ऑफ द हॉस्पिटल ऑन द गेट। और एक हमारा जो एक रेगुलर जो एक माइकिंग हो रही है गेट के पास, जहाँ से जो है पब्लिक को ये एडवाइस किया जा रहा है कि इन व्यू ऑफ न्यू अपसर्ज इन कोविड केसेज पब्लिक जो है वो अननेसेसरी क्राउडिंग हॉस्पिटल में ना करे और सोशल डिस्टेंस, जहाँ तक वैसे आपको पता ही है हॉस्पिटल इज़ अ वेरी क्राउडेड प्लेस। हिमाचल में ये बहुत एक कंस्ट्रेंट है स्पेस का और क्राउड रहती है हॉस्पिटल में, खासकर आईजीएमसी में। स्टिल वी आर एडवाइजिंग पीपल नॉट टू मेक क्राउड, not to come to hospital unnecessarily and wear the mask और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन करें। ये हम रेगुलर जो है
अपनी माइकिंग के जरिए जो है पब्लिक को इसके लिए एजुकेट कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों और सरकारी अस्पतालों के अधीक्षकों को अलर्ट पर रहने और स्थिति की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। बीते सप्ताह ही विभाग ने सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट की कार्यशीलता जांचने, टेस्टिंग किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आईसीयू सुविधाएं सुदृढ़ करने को लेकर आदेश जारी किए थे। स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे एहतियात बरते, भीड़भाड़ से बचे, मास्क पहने और कोविड से जुड़ी किसी भी समस्या के लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श ले। शिमला में अखिल भारतीय कलाकार संघ द्वारा आयोजित 17वीं नाटक एवं नृत्य प्रतियोगिता 6 जून से 10 जून तक आयोजित की जा रही है। कालीबाड़ी हॉल और गेटी थिएटर में आयोजित इस प्रतियोगिता में 20 राज्यों के लगभग 1000 प्रतिभागी भाग लेंगे। AIAA के अध्यक्ष रोहिताश गौड़ ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कलाकार नाटक और नृत्य के माध्यम से स्वच्छता और नशा मुक्ति का संदेश देंगे। जब से मैंने होश संभाला वो शब्द था 1980 से। 1980 से जो है हमने जो है इस क्षेत्र को में प्रवेश किया। मेरी जब आँख खुली तो मैंने देखा कि ये प्रतियोगिता जो है वो धीरे धीरे एक बड़ी होती जा रही है और हमने एमेचर थिएटर मूवमेंट को प्रोत्साहन देना शुरू किया, क्योंकि इस हिंदुस्तान में अगर कला को जिंदा रखा है तो वो शौकिया रंगमंच करने वाले लोगों ने रखा है, प्रोफेशनल्स ने नहीं रखा है। हम भले ही प्रोफेशनल कलाकार हैं लेकिन हमने कला को जिंदा नहीं रखा। कला को जिंदा रखा है यहाँ के लोगों ने जो लगातार रंगमंच कर रहे हैं, या वो कलाकार जो यहाँ पर आएंगे। अभी लगभग 22 स्टेट से यहाँ पर कलाकार आएंगे, 27 नाट्य दल आएंगे और 400 डांसेस होंगे। और डांसेस का आप एक स्टैंडर्ड देखिएगा आप किस स्टैंडर्ड के, और नाटक भी धीरे धीरे जो स्टैंडर्ड प्राप्त कर रहे हैं वो अभूतपूर्व है। मतलब कमाल है, प्रोफेशनल्स का मुकाबला कर रहे हैं। आज के जो लड़के लड़कियां हैं तब से लेकर आज तक जो है काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, कंटेंट में परिवर्तन हुए हैं। पहले जो है वो बहुत देशभक्ति के नाटक आया करते थे, जैसे सरहद पार और यहूदी की लड़की, इस तरह के नाट्य थीम हुआ करते थे। आज की नाट्य थीम बहुत इंटरनेट को लेकर है। जो आजकल अभी ये AI ये जो आया है, अब इतने चेंजेस हैं, वो सारे चेंजेस नाटक के माध्यम से हम लोगों को इतने वर्षों में देखने को मिले हैं, देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारी प्रतियोगिता 6 तारीख से लेकर शुरू हो रही है 10 तारीख तक, और 11 तारीख को हम एक फेस्टिवल कर रहे हैं। ये एक नया प्रयास है जिसमें ये हमने पहली बार ये ऐड किया है। हम क्लासिकल डांस फेस्टिवल कर रहे हैं जिसे हमने नाम दिया है कला कुंभ शिमला। ये नाम महाकुंभ से आया क्योंकि वहाँ पे कला कुंभ था, और इसमें प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर्स आ रहे हैं, बहुत डांसर्स आ रहे हैं इसमें। और ये होगा गेटी में 11th को, क्योंकि ये बाद में ऐड हुआ हमारे 10th के, तो हर साल अभी ये होगा। और इसमें हमारे रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट आ ही रहे हैं, लेकिन साथ में लता सुरेंद्र जी भी आ रही हैं जो हमारे ऐश्वर्या राय की गुरु रह चुकी हैं, उनके परफॉर्मेंसेस हैं। सो हम चाहते हैं कि इनको, क्योंकि हमारा मेरे ख्याल से ऐसा क्लासिकल डांस का एक परफॉर्मेंस पता नहीं यहाँ पे हुआ पहले नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत सा है। और ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट है जिन्हें पे किया जाता है बाहर परफॉर्मेंस करने के लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन हमारे लिए बाकायदा है कि परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे स्टेज पे आएँ। और जो 70वां साल है ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन का, उसको हम सेलिब्रेट करें, तो उसमें ये एक हमने ऐड किया है। उसके अलावा हम कल MC सर को मिले थे, उन्हें हमने कहा है कि हमें परमिशन चाहिए स्ट्रीट प्ले करने के लिए, जो कि यहाँ के जो मुद्दे हैं उस पर है, क्लीनलीनेस और नशा मुक्ति के जो कार्यक्रम चल रहे हैं यहाँ पे, उस पर। तो हमारे बाकायदा हमारे ड्रामा टीम्स हैं जिन्होंने स्ट्रीट प्ले तैयार किया है, वो परफॉर्म किए जाएंगे मॉल रोड पे, कई जगहों पे जो हमने कहा गया है। हो सकता है संजौली में शायद हो, लेकिन मॉल रोड पे हमें स्पॉट दिए गए हैं, तो ये परमिशन मिली है हमें। और उसके अलावा एक बात जो हमने की पहली बार, हम चाह रहे थे कि हमारा एक कार्निवल निकले हमारे आर्टिस्ट का, एक कल्चरल परेड कहा जाए, तो उसके लिए उन्होंने हमें एप्लीकेशन कहा है देने के लिए। एंड 99% होता है कि शायद सब कुछ ठीक रहा, मौसम भी, तो हम एक नया कल्चरल परेड ऐड करेंगे, जहाँ पे जितने भी हमारे आर्टिस्ट उस वक्त रहेंगे उस दिन, वो सब एक झांकी टाइप निकालेंगे यहाँ से। शिमला का रिज मैदान तरह तरह के फूलों की खुशबू से महक उठा है। शिमला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव के अवसर पर सेजिस संस्था द्वारा पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कई दुर्लभ प्रजातियों के पुष्प पर्यटकों व स्थानीय लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इस पुष्प प्रदर्शनी में कृषि विभाग, एडवांस स्टडी, AG ऑफिस सहित 6 विभागों के साथ ही अन्य लोगों द्वारा पुष्प रखे गए हैं। प्रदर्शनी देखने के लिए लोगों और पर्यटकों की भीड़ उमड़ी है। लोग फूलों के साथ फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनी में बिक्री के लिए भी फूल रखे गए हैं, जहां कम दामों पर फूल बेचे जा रहे हैं।
प्रदर्शनी की आयोजक डॉक्टर सुषमा भारद्वाज ने कहा कि ये पुष्प प्रदर्शनी समर फेस्टिवल का हिस्सा है और हर साल संस्था द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई जाती है और ये 2 दिन तक चलेगी। स्कूली छात्राओं ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। इस प्रदर्शनी में सरकारी विभागों के साथ ही स्कूली बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं और अलग अलग किस्म के फूल प्रदर्शनी में रखे गए हैं। कृषि विभाग द्वारा यहाँ पर फूलों को बेचने के लिए भी रखा गया है। इसके अलावा स्टॉल भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिमला में लोगों में फूलों को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है और काफी तादाद में लोग पर्यटक यहाँ फूल देखने के लिए आ रहे हैं। इस प्रदर्शनी का मकसद शिमला को हरा भरा और सुंदर बनाना है। मकसद ये है कि देखिए, जितना भी हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं कि जितने भी आप प्लांट्स लगाएंगे या आप फूल लगाएंगे तो उससे एक तो शिमला टाउन की ब्यूटी होती है, लोगों में एक नेचुरल आता है लव फॉर नेचर, लव फॉर प्लांटेशन, तो उसमें उनकी अपनी चेंजेस आती हैं, उनके थॉट्स में चेंजेस आती हैं। स्कूल के कंपटीशन होते हैं, उसमें बच्चों को बताते हैं, बच्चे आते हैं और कम्पीट करते हैं कि वो अपने फ्लावर अरेंजमेंट्स करते हैं, तो उससे आप देखिए कि उनमें कितनी ज़्यादा चेंजेस आएंगी, बच्चों के सोच में चेंजेस आएंगी और लोगों में, शिमला के जितने भी लोग हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो सबके घर के कंपटीशन भी हैं इसमें और होटल के कंपटीशंस भी हैं। वहीं उद्यान विभाग के विषय विशेषज्ञ कुशाल सिंह मेहता ने कहा कि पुष्प प्रदर्शनी में किसानों को फूलों की खेती के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही निजी नर्सरी से यहाँ पर फूलों को बेचने के लिए लाया गया है। बागवानी विभाग किसानों को फूलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है। 3 दिन के लिए यहाँ पे जो फ्लावर शो है, इसमें हम किसानों को आधुनिकता की दौड़ में और बदलते परिवेश में, क्लाइमेट चेंज में किस तरह से फूलों का महत्व है, उस पे एग्जीबिशन हमने लगाई है। वैसे पिछले 30 साल से बागवानी विभाग की एक अनूठी पहल है। आज हमें बड़ी खुशी होती है कि जो सैगी का बैनर है, इसके तले आज जो है हमारी कम से कम 3 नर्सरियाँ या प्राइवेट हिमाचल प्रदेश की है जो हमने जिनको अनुदान दिया है, वो भी आई है और डिफरेंट फूल लोग घरों में जो लगाते हैं, शौक़ पैदा हुआ है, वो एग्जिबिट कर रहे हैं। तो ये पहल बागवानी विभाग ने आज से 30 साल पहले से कर दी थी और जैसे पिछले 5 वर्षों से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और कहीं ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, कभी ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे ओला पड़ रहा है, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन पे जो फोकस है बागवानी विभाग का और हिमाचल सरकार का कि फूलों की खेती से आमदनी कैसे बढ़े। तो पीछे हमने रोज़ पे कार्य किया था, रोज़ से भी अच्छी आमदनी हुई। उसके बाद कार्नेशन पे हमने पॉली हाउस, ग्रीन हाउस लगवा के उनको सब्सिडी भी दी, तो उसमें भी अच्छा अनुदान उन्होंने पाया। पर आज की जो हिंदुस्तान की सबसे उच्च गुणवत्ता और उच्च मूल्य वाली जो फसल है वो है लिलियम। तहसील इंदौरा के कस्बा गंगत में आयोजित जिला स्तरीय दंगल के दूसरे दिन कांग्रेस नेता मनमोहन कटोच ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। दंगल के दौरान कांग्रेस नेता मनमोहन कटोच ने कहा कि दंगल से जहां आपसी भाईचारा बढ़ता है तो वहीं कुश्ती का हुनर दिखने वाले युवाओं को भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। उन्होंने कहा कि गंगत में होने वाला ऐतिहासिक दंगल क्यालू बाबा के नाम से होता है। मनमोहन कटोच ने बताया कि क्यालू बाबा की क्षेत्र के लोगों पर अपार कृपा रही है, तभी तो आज दंगल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान बना चुका है। उन्होंने दंगल के सफलतापूर्वक हो रहे आयोजन पर दंगल कमेटी को बधाई भी दी। क्यालू बाबा के आशीर्वाद से और गंगत की जो टैक्सी यूनियन है उनके सहयोग से आज उन्होंने जो बुलाया था इसलिए मैं मेले में आया था और बाबा जी का आशीर्वाद भी लिया और लोगों को मेले को देखने का मौका मिला। भगवान यूँ ही तरक्की देता रहे, यूँ ही ये मेले और संस्कृति जो हमारी धरोहर है वो बची रहे और बधाई देना चाहूँगा गंगतवासियों को। हर साल की तरह इस बार भी ये मेला बड़े स्तर पे मनाया जा रहा है और ये मेला आगे भी भविष्य में बढ़ता जाए और पूरे विश्व में इस मेले का लाभ है और भी नाम कमाए, यही मैं कहना चाहूँगा और क्यालू बाबा का आशीर्वाद सदैव सब पे बना रहे। जिला मुख्यालय हमीरपुर के नजदीक नादौन चौक के पास चोरी के इरादे से शोरूम में घुसे व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि शोरूम से निकालकर कुछ सामान साथ लगते एटीएम कक्ष में रखा गया था। आरोपी की गतिविधियों पर संदेह होने के चलते स्थानीय लोगों ने इसे मौके पर पकड़ा और बाद में पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। चोरी के प्रयास की ये घटना बुधवार सुबह करीब 8 बजे की है। सूत्रों की माने तो शोरूम का ताला तोड़कर व्यक्ति अंदर घुसा था।
नालागढ़ पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल हुई है। नालागढ़ की जोगो चौकी तहत खिलियों में पुलिस ने एक घर से 40 किलो 148 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया है। पुलिस ने मकान मालिक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नालागढ़ के खिलिया गांव का गुरवचन सिंह नशे का अवैध धंधा करता है। किसी को इसका पता न चले, इसके लिए वे डोला गांव स्थित अपने पुराने घर से नशे का धंधा करता था। पुलिस ने चूरा पोस्ट कब्जे में लेने के बाद मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एसएचओ नालागढ़ राकेश रॉय ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। सहायक उप निरीक्षक पुनीत कुमार अपनी टीम के साथ जो प्रभारी चौकी जोगो है गश्त पर थे, उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि जो आरोपी गुरचरण सिंह है जो डोला का रहने वाला है, उसने अपने क्षतिग्रस्त मकान में अवैध रूप से चूरा पोस्ट का और मेरा भंडारण किया हुआ है, जिसकी सूचना पर तुरंत टीम वहां पहुंची और वहां दबिश दी। दबिश देने के उपरांत वहां से 40 किलो 148 ग्राम मुक्की बरामद की गई है और जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया जा चुका है और आरोपी को गिरफ्तार करके उसकी पुलिस हिरासत प्राप्त किया है। जाँच जो है वो अमल में है। इसका रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद ही बता पाएंगे इसके विरुद्ध पहले कोई अभियोग पंजीकृत है या नहीं। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हिमाचल न्यूज 24/7 के साथ। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज